ये समय मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है। भारत का प्रधानमंत्री आज दुनिया के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है, फिर हमारा किसान परेशान क्यों है? हमारी पॉलिसीज राइट ट्रैक पर नहीं है। कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। कृपया मुझे बताइए, किसानों से क्या वादे किए गए थे, वो वादे क्यों नहीं निभाए गए और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये उस भाषण का अंश है जो एक दिन पहले एक बड़े मंच से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया है। कहने को तो ये महज एक भाषण है, लेकिन शब्दों का मूल तब और भी बढ़ जाता है जब यह देखा जाता है कि बात किसने कही, कहां कही और किससे कही। और ये बातें उपराष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कही हैं। और यह मौका था मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह का। यूं तो उपराष्ट्रपति ने किसानों के मुद्दे पर शिवराज को घेरा, लेकिन बात जब वादे पूरे नहीं करने की चली तो कई पुरानी परतें भी खुलने लगी। वैसे भी मध्य प्रदेश में विपक्ष ने शिवराज को घोषणा वीर का तमगा दे रखा है। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री से उपराष्ट्रपति के सीधे सवाल कई सवालों को जन्म दे रहे हैं और उनके बयान के मध्य प्रदेश के संदर्भ में बड़े गहरे मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि शिवराज ने मुख्यमंत्री रहते न केवल किसानों बल्कि शिक्षकों समेत कई वर्गों से बड़े बड़े वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। हमारी आज की खास रिपोर्ट में शिवराज के वादों की उसी फहरिस्त पर बात करेंगे हम। आप ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेताओं की वादा खिलाफी पर उपराष्ट्रपति की पीड़ा मंच से जग जाहिर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता ऐसी राजनीति नहीं करते कि चुनाव के समय कुछ कह दिया और बाद में पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है, तो मेरा किसान परेशान क्यों है? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देश के किसानों की हालत के बहाने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। फिर अचानक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुखातिब होकर बोले कि हर बार किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ता है, आखिर आपने उनसे क्या वादे किए, वादा क्यों नहीं निभाया और वादा निभाने के लिए कर क्या रहे हैं? कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उपराष्ट्रपति का यह बयान मध्य प्रदेश के संदर्भ में बेहद अहम है, क्योंकि आज के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ वक्त पहले तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने करीब 20 साल तक सूबे में राज किया है। अब उपराष्ट्रपति ने भले ही शिवराज से किसानों के साथ किए वादों पर सवाल पूछे हों, लेकिन वादे तो वादे हैं, फिर चाहे वो किसानों से किए गए हों, शिक्षकों से किए गए हों या किसी और वर्ग से किए गए हों। उपराष्ट्रपति के बयान के बहाने द सूत्र ने शिवराज के उन वादों की पड़ताल की जो उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते किए थे, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश समेत देश भर के किसानों की हालत पर गौर कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में किसानों की आय के आंकड़े पेश किए थे, जिसके मुताबिक किसानों की राष्ट्रीय मासिक औसत आय 10,218 रुपए है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों की आय राष्ट्रीय औसत से कम यानी महज 8,339 रुपए है। आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन यानी OECD की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान साल 2000 से अब तक हर साल घाटे की खेती करने को मजबूर है।
2016 की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 17 राज्यों में किसानों की औसतन सालाना आय 20,000 रुपए है, यानी ज्यादातर किसान 1,700 रुपए से भी कम में परिवार चलाने को मजबूर है। एक और फैक्ट बड़ा हैरान करता है कि देश के किसानों की आय तो बढ़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों की आय साल दर साल कम होती गई है। कृषि पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पीसी गद्दी गौदर ने मार्च 2022 को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक 2015-16 में किसानों की औसत मासिक आमदनी 8,059 रुपए थी, जो 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। देश के जिन 4 राज्यों के किसानों की आमदनी कम हुई है, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां किसानों की आय 1,400 रुपए घटी है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में देश भर में 11,290 किसानों ने अलग अलग कारणों से खुदकुशी की थी, जिनमें मध्य प्रदेश के 641 किसान और कृषि श्रमिक शामिल थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री तोमर ने 3 फरवरी 2023 को बताया था कि देश में 2017 में 5,955, 2018 में 5,763, 2019 में 5,957, 2020 में 5,579 और 2021 में 5,318 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। 2017 से 2021 तक किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश चौथे से 7वें स्थान के बीच बना रहा। मध्य प्रदेश में 2017 में 429, 2018 में 303, 2019 में 142, 2020 में 235 और 2021 में 117 किसानों ने आत्महत्या की थी। यानी इन 5 सालों में मध्य प्रदेश के 1,226 किसानों ने खुदकुशी कर ली थी। आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2016 के बीच भारत के किसानों को 45,000 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जुलाई 2022 में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 31 मार्च 2021 तक किसानों पर 16.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में देश के किसान परिवारों पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज था, जो 2019 में बढ़कर 74,121 रुपए हो गया। यानी जाहिर तौर पर देश और प्रदेश के किसानों की हालत साल दर साल बद से बदतर होती गई और जाट समाज से आने वाले उपराष्ट्रपति धनखड़ भी संभवतः किसानों की हालत से बखूबी वाकिफ है। लिहाजा उन्होंने किसानों के ताजा आंदोलन को गंभीरता से लिया। वैसे भी किसानों का मुद्दा केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक है। सबसे खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति ने अपनी पीड़ा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जाहिर की है। एक बार उनका बयान फिर से सुनते हैं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उपराष्ट्रपति के बयान के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज के उन वादों को फिर से कुरेदा जाने लगा है जो आज तक पूरे नहीं हुए। कांग्रेस इसे एक बड़े मौके के रूप में लेकर भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार बड़े बड़े मंचों से कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, गेहूं और धान की एमएसपी 2700 और 3100 रुपए कर देंगे, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा किसानों को सिर्फ धोखा ही मिला है। शिवराज जी, किसानों को दया नहीं न्याय चाहिए, जबकि आपकी नीतियां अब तक सिर्फ धोखा साबित हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो उपराष्ट्रपति के बयान के बहाने मंदसौर गोलीकांड का जिक्र छेड़ दिया। उमंग ने लिखा कि मंदसौर के किसानों पर गोलियां चलवाने वाले शिवराज जी को उपराष्ट्रपति ने आईना दिखा दिया। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसा कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं, फिल्में टैक्स फ्री हो सकती हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा सकता। ये कैसा कृषि प्रधान देश है जहां किसान ही सबसे ज्यादा असहाय और परेशान है।
उपराष्ट्रपति के बयान के बाद उन लोगों के जख्म भी ताजा हो गए जिनसे मुख्यमंत्री रहते शिवराज ने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे अतिथि शिक्षक जो आज तक नियुक्ति की मांग लेकर दर दर भटक रहे हैं। वो गुजारिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे वो कब पूरे होंगे। वो शिवराज को सितंबर 2023 में अतिथि शिक्षक महापंचायत के दौरान किए गए वादे याद दिला रहे हैं। मानदेय देने की व्यवस्था है, अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। इसी तरह शिवराज ने सितंबर 2023 में अतिथि विद्वानों को उच्च शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग और वेतन भत्तों समेत कई बड़े बड़े वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हो पाए। और तो और तब उच्च शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिवराज की घोषणाओं को बखूबी दोहराया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसके अलावा 27% ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 2020 में जब बीजेपी फिर सत्ता में आई थी, तब शिवराज ने वादा किया था कि बीजेपी सरकार हर हालत में 27% ओबीसी आरक्षण देकर रहेगी। ये आरक्षण का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ और स्पष्ट मत है। 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना ही चाहिए, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना ही चाहिए। लेकिन दूसरे वादों की तरह ये वादा भी आज तक पूरा नहीं हो सका और मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के बीच घूम रहा है, जिस वजह से लाखों युवा बेवजह परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ अब ये सवाल तेजी से सुलगने लगा है कि जब वादे पूरे नहीं कर सकते तो फिर नेता जनता को झूठे सपने क्यों दिखाते हैं। क्या वोट बैंक की खातिर जनता से झूठ बोलना गुनाह नहीं है? क्या चुनाव के दौरान हवाई बातें कर जनता को गुमराह करने वाले नेताओं को सजा नहीं मिलनी चाहिए? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।